फरीदाबाद के सूरजकुंड में हुए हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इंस्पेक्शन के, जो कल डीसी साहब ये कह रहे थे कि इंस्पेक्शन रोज होता है, क्या वाकई में इंस्पेक्शन होता है? यही रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सूरजकुंड मेले में और झूलों का रियलिटी चेक कर रही है। ये देखिए, ये एक और झूला है यहाँ पर, इसमें क्या है ये हम एक बार रियलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए, ये एक झूला है, इसको आप देखिए, इसका जो नट है कितना ढीला है। यहाँ पर आप देखिए, ये जब ये झूला अपनी फुल स्पीड से चलेगा तो हादसे की संभावना कितनी बनी रहेगी, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पूरा ये जो इसका नट है ये ढीला है। ये देखिए, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये एक नट ढीला मिला है। इसी तरह की स्थिति देखिए, जिस तरह से ये टाइट है, लेकिन ये टाइट नहीं है, ये किसी भी वक्त निकल सकता है अगर ये अपनी फुल स्पीड से चलेगा। तो ऐसे में जो देखिए, एक और देखिए, ये इस पर देखिए, ये भी पूरी तरह से ढीला है। ये जो नट है ये भी ढीला है। ये तमाम नट ढीले हैं, लेकिन ये जो पड़ताल है ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जो इंस्पेक्शन की बात की जा रही है कि हर रोज इंस्पेक्शन होता है, क्या ये उसकी हकीकत है? ये आप देखिए किस तरह से कैमरे पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये किस तरह से ढीला है। ये अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए कई ऐसे जो सीट के, ये सीट सेफ्टी के लिए है, ये तमाम जो नट है ये ढीले हैं। देखिए, एक और हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो ऐसे में ये पड़ताल बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस तरह की स्थिति यहाँ पर है, ये होते हैं। और यही फिर बाद में ये कहा जाता है कि इंस्पेक्शन रोज़ होता है। क्या ये इंस्पेक्शन की हकीकत है? क्योंकि जिस तरह से इसी जगह पर कल हादसा हुआ, शाम करीब 6:15 बजे जो सुनामी नाम का झूला था वो चल रहा था और अचानक से वो गिर जाता है। और ये कहा गया है बाद में कि उसका हर रोज़ इंस्पेक्शन होता है, लेकिन इंस्पेक्शन अगर ठीक ढंग से हुआ होता तो शायद ये हादसा ना होता। और एक जाबाज अधिकारी, एक जाबाज इंस्पेक्टर जो कि हादसे के बाद लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, उनकी जान इस हादसे में चली गई, उनकी दर्दनाक मौत इस हादसे में हुई है। तो ये हम रियलिटी चेक और भी झूलों का कर रहे हैं, लेकिन हमारा ही रियलिटी चेक ये देखिए, ये भी आपको यहाँ पर ढीला नज़र आएगा पूरी तरह से। जो इसके नट बोल्ट हैं वो आप देखिए, ये अगर हम हिला रहे हैं तो कभी भी ये निकल सकता है, क्योंकि ये अपनी स्पीड से ये चलते हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं फरीदाबाद में सूरजकुंड झूलों के हाल। तो ऐसे में ये प्रशासन अगर हमारी रिपोर्ट देख रहा है तो उसको ये देखना चाहिए कि जो इंस्पेक्शन की बात की जा रही है, क्या वाकई में इंस्पेक्शन होता है? क्योंकि यहाँ पर जो और लोग स्टॉल लगाते हैं, अभी हम एक शख्स से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4 करोड़ रुपए का टेंडर जो है इसका दिया गया है, और जब इतना टेंडर की रकम इतनी बड़ी होगी तो ऐसे में अनदेखी होती है। और सर्टिफिकेशन की जो बात कही जा रही है, सर्टिफिकेशन पर भी सवाल खड़े किए कि आखिर सर्टिफिकेशन किस तरह से होते हैं, ये सब जानते हैं। तो ये रियलिटी चेक में स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसे में जो ये हादसा कल हुआ है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी की जवाबदेही तय की जाएगी, क्या जांच में कोई दोषी पाया जाएगा तो क्या एक्शन होगा? क्योंकि कल जो पर्यटन मंत्री हैं अरविंद शर्मा, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने हादसे पर दुख जताया और यहाँ पर डिटेल ली और ये बताया कि FIR वेंडर के खिलाफ इस पूरे मामले में हो चुकी है, जांच जारी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में इंस्पेक्शन यहाँ पर ठीक ढंग से हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि हादसा इसकी गवाही देता है कि इंस्पेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है। कैमरा पर्सन निजाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद। और इसमें दर्जनों लोग जो है घायल हुए हैं। मेला अथॉरिटी पर भी जो है वो सवालिया निशान खड़े होते हैं और बाकायदा जो है वो इस पूरे जिला मेला प्रशासन के ऊपर जो है वो सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार किसकी लापरवाही जो है वो है ये। और फिलहाल जांच के आदेश बाकायदा जो है वो जिला उपायुक्त की तरफ से दिए गए हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, उनकी तरफ से पूरी इस घटनाक्रम को लेकर के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ जो पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा, उनकी तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं पूरे तरीके से लापरवाही जो है वो इस मेला प्रशासन की तरफ से बरती गई है। मेले में हुए इस हादसे के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो सबसे पहला सवाल यही था कि साहब हादसा हुआ तो हुआ कैसे? पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा भी जब हालात का जायजा लेने पहुंचे तो उनसे भी सवाल यही हुआ कि क्या झूले चालू होने से पहले उनकी जांच नहीं होती? क्या इस हादसे के लिए अधिकारियों की लापरवाही जिम्मेदार नहीं है? तो उन्होंने बताया कि मेले में लगे सभी झूलों की रोज सर्टिफिकेशन की जाती है और शनिवार को भी यह सर्टिफिकेशन की गई थी।
लेकिन ये हादसा दुखद है। परिवार के प्रति, सभी के प्रति हमारी संवेदना है। सर्टिफिकेशन की जहां तक बात है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। FIR भी हुई है सर? FIR जो वेंडर है उसके खिलाफ FIR हुई है, कमेटी गठित की गई है। हालांकि पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने दावा किया है कि मामले की जांच कमेटी बनाई गई है जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी यही अब हरियाणा में विपक्ष सवाल कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने भी इस हादसे को लेकर एक बड़ी लापरवाही बताते हुए सरकार से सवाल पूछा। लेकिन इस तरीके के विश्व स्तरीय आयोजन में ऐसे हादसे का हो जाना घोर लापरवाही की तरफ इशारा करता है। ये साफ बताता है कि सरकारी इंतजामों में किस तरीके की खामियां थी, किस तरीके की लापरवाही थी। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह जी इस मेले का उद्घाटन करके आए थे और वहां पे इस तरीके का लापरवाही होना, इस तरीके का हादसा होना, ये साफ बताता है कि सरकार ने ऐसी लापरवाही की तरफ आंखें मूंद रखी हैं। वहीं हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने भी मामले में सख्त जांच होने कही है, जिनकी बहादुरी से झूले पर सवार लोगों की जान बच पाई। पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे। बहरहाल एक इंस्पेक्टर की बहादुरी से इस हादसे में लोगों की जान तो बचा ली गई, लेकिन उस सिस्टम का क्या जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। सवाल तो अभी भी वही है कि जब झूलों के चलने से पहले उन्हें चेक किया जाता है तो फिर ये